नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 की जो दुखद दुर्घटना हुई, उसकी शुरुआती रिपोर्ट्स पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ समाचारों के अंश हैं, कुछ शुरुआती जानकारी है। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इन स्रोतों से क्या पता चलता है, मतलब असल में हुआ क्या था। जी। तो सबसे पहले घटना, ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। ये रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। हाँ, लेकिन उड़ान भरने के महज 36 सेकंड बाद ही कुछ बहुत गलत हो गया। हाँ, मतलब शुरुआती रिपोर्ट्स और रडार डेटा तो यही बताते हैं कि विमान ने अचानक जैसे पावर और ऊंचाई दोनों खो दी। 36 सेकंड, ये तो बहुत ही कम समय है। बहुत कम। और टेक ऑफ के इतने करीब, ये वो फेज होता है जब विमान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है ना। तो इस तरह की घटना अक्सर इशारा करती है कि शायद कोई गंभीर इंजन समस्या हुई हो या फिर फ्लाइट कंट्रोल्स में कोई बड़ी खराबी आई हो अचानक। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि विमान सीधे अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक है, हाँ, हॉस्टल ब्लॉक, उससे जा टकराया। ये भी सुनने में आया कि टकराने तक विमान की नाक ऊपर की तरफ थी। ये जो नोज अप एटीट्यूड की बात है ना, ये जांच के लिए एक बहुत बहुत अहम सुराग हो सकता है। कैसे? देखिए, इससे सवाल उठता है कि क्या पायलट कंट्रोल वापस पाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, या फिर कहीं कोई सिस्टम फेलियर तो नहीं था जिसने विमान को इस अजीब स्थिति में डाल दिया। ये सब जांच का हिस्सा होगा। और जो हताहतों का आंकड़ा है, वो तो खैर दल दहलाने वाला है। विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग। और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया, सिर्फ एक। और दुखद बात यह कि ये सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। हाँ, और करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। ये सिर्फ एक हवाई दुर्घटना नहीं रही, इसने जमीन पर भी बहुत भारी तबाही मचाई। इससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। जाहिर है, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जांच का क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंची ये बात? देखिए, भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AIIB, वो मुख्य जांच एजेंसी है, वही लीड कर रही है। अच्छा। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में होता है, विमान बनाने वाली कंपनी यानी बोइंग, हाँ, बोइंग, और अमेरिका का जो NTSB है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, हाँ? वो भी मदद कर रहे हैं। NTSB का तो खैर हादसों की जांच में दुनिया भर में नाम है। और सबसे जरूरी चीज, ब्लैक बॉक्स, वो मिले? हाँ, वो मिल गए हैं दोनों। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, अच्छा, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ये तो बहुत राहत की बात है जांच के लिहाज से। बिल्कुल। हालांकि एक खबर ये भी है कि शायद एक बॉक्स को बाद में जब उसे संभाला जा रहा था तो शायद दूसरे से थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हो, अगर एक क्षतिग्रस्त है तो क्या इससे जांच पर असर पड़ सकता है? देखिए, ये रिकॉर्डर्स बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि भले ही बाहर से कुछ नुकसान दिखे, अंदर का जो मेमोरी यूनिट होता है ना, वो अक्सर सुरक्षित रहता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल पाएं। FDR से पता चलेगा कि विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, स्पीड क्या थी, ऊंचाई, कंट्रोल इनपुट क्या थे। और CVR से कॉकपिट के अंदर की आवाजें, मतलब पायलटों के बीच क्या बात हो रही थी, कोई चेतावनी की आवाज आई या नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये जो सवाल है कि पावर लॉस क्यों हुआ या कोई तकनीकी खराबी थी, इन सब के जवाब शायद इन्हीं रिकॉर्डर्स से मिले। इसी बीच एक और बात हुई। इस हादसे के कुछ दिन बाद, शायद 20 जून को, DGCA ने एयर इंडिया को कुछ एयरबस विमानों के रखरखाव में खामियों को लेकर चेतावनी जारी की। क्या इसका इस घटना से कोई सीधा संबंध है? देखिए, सीधे तौर पर तो शायद नहीं, क्योंकि वो चेतावनी एयरबस विमानों के लिए थी और ये हादसा बोइंग 787 का है। हाँ, विमान अलग है। बिल्कुल, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे जब कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे DGCA, वो एयरलाइन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, उसके सारे प्रोसीजर की जांच तेज कर देती हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से ओवरऑल सेफ्टी पर फोकस बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से पूरी एयरलाइन पे दबाव डालता है कि वो अपने सुरक्षा मानकों को पुख्ता रखें। एयर इंडिया के CEO का भी बयान आया है इस पर। उन्होंने कहा है कि कोई भी विमान तब तक नहीं उड़ेगा जब तक वो 100% सुरक्षित ना हो, और पीड़ितों के परिवारों और कर्मचारियों को पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। हाँ,
ये इस तरह की दुखद घटना के बाद एक अपेक्षित प्रतिक्रिया है। सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दिखाना और सहानुभूति जताना ये बहुत जरूरी होता है ऐसे समय में। तो अगर हम इन सब शुरुआती रिपोर्ट्स को एक साथ देखें तो मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? यही कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना हुई। हाँ, जिसमें जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ। और एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय जांच अभी चल रही है जो भी अपने शुरुआती चरण में है। बिल्कुल। और अब सारी नजरें टिकी हैं ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण पर। असल कहानी तो शायद वहीं से सामने आएगी कि उन आखिरी 36 सेकंड में क्या हुआ था। कोई तकनीकी विफलता थी या कोई मानवीय चूक या कुछ और। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। वो जो चंद सेकंड थे उड़ान भरने और संकट में आने के बीच, उन महत्वपूर्ण क्षणों में उस कॉकपिट के अंदर क्या माहौल रहा होगा? क्या पायलट्स को अंदाजा भी हुआ कि क्या होने वाला है? ये सवाल तो हैं और इनके जवाब शायद हमें जांच पूरी होने पर ही मिलेंगे।